हेलो क्लास 10। तो आज यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं आपके मैथमेटिक्स के सिलेबस के बारे में, जो कि सेशन 2024-25 का रहने वाला है। आपका कोड 041। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वो वीडियो पूरे एंड तक देख लो। हम लोग सीबीएसई का लेटेस्ट सिलेबस के बारे में बात करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारा कोर्स स्ट्रक्चर के बारे में बात कर लेते हैं, जिसमें आपके 7 यूनिट्स होने वाले हैं। पहली यूनिट में आपका नंबर सिस्टम जो कि 6 मार्क्स का आने वाला है। दूसरे यूनिट में आपका अलजेब्रा आता है जो कि आपका 20 मार्क्स का, जो कि सबसे ज्यादा वेटेज का आपको देखने को मिलेगा। तीसरे यूनिट में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आता है जो कि 6 नंबर का होता है। और फोर्थ यूनिट में ज्योमेट्री आता है 15 नंबर का। और फिफ्थ आपके यूनिट में आता है ट्रिग्नोमेट्री जो कि 12 नंबर का रहता है। सिक्स्थ में आता है मेंसुरेशन जो कि 10 नंबर का रहता है। सेवेंथ में आता है स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी जो कि 11 नंबर का रहता है। और ये सब सभी मिला के 80 नंबर के आपके हो जाते हैं। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि ये सेवेंथ तो आपके चैप्टर्स नहीं है, ये आपकी यूनिट्स है। चैप्टर्स इन्हीं के अंदर आते हैं। तो इनके यूनिट के अंदर आपके चैप्टर आते हैं। तो सबसे पहले हम बात करें पहली यूनिट की, तो इसमें रियल नंबर आता है। और रियल नंबर में आपके क्या हम पूछने वाले हैं, जिसमें 15 पीरियड लगेंगे। उसमें आता है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक प्रूफ्स ऑफ इरेशनैलिटी एंड ऑफ रूट 2, रूट 3, रूट 5 एंड एक्सेट्रा। ठीक। और फिर उसके बाद यूनिट सेकंड में आता है पॉलिनोमियल्स जो कि आपके 8 पीरियड में खत्म हो जाएंगे, जिसमें आपके आता है जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, जो कि आपके यूनिट 2 का सेकंड चैप्टर रहेगा, जो कि 15 पीरियड्स में खत्म होगा। और इसमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल एंड ग्राफिकल मेथड ऑफ देयर सॉल्यूशन एंड कंसिस्टेंसी एंड इनकंसिस्टेंसी ऑफ ग्राफ and algebraic condition for number of solution of pair of linear equation in 2 variable algebraically by substitution by elimination, simple situational problems। ये सब आपको linear equation in pair of linear equation in 2 variables में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो कि 15 पीरियड्स में आपके खत्म होंगे, जिसमें आपका स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c = 0। सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस देखने को मिलेंगे बाय फैक्टराइजेशन मेथड बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला एंड रिलेशन बिटवीन डिस्क्रिमिनेंट एंड नेचर ऑफ रूट। और सिचुएशन बेस्ड प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डे एक्टिविटीज से रिलेटेड। एंड नेक्स्ट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो कि आपका 10 पीरियड में खत्म हो जाएगा। आपके अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में सिंपल एपीज के सवाल आएंगे एंड कुछ प्रूफ्स आ सकते हैं, जैसे nth टर्म का डेरिवेशन पूछ सकता है, सम ऑफ फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी का डेरिवेशन पूछ सकता है एंड एप्लीकेशन इन सॉल्विंग डेली लाइफ प्रॉब्लम्स। नेक्स्ट आपका यूनिट थर्ड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसमें एक चैप्टर आता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपका कांसेप्ट ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ग्राफ्स ऑफ लीनियर इक्वेशन, डिस्टेंस फार्मूला, सेक्शन फार्मूला, इंटरनल डिवीजन का, जो कि 15 पीरियड में आपका खत्म होगा। नेक्स्ट आपका यूनिट फोर्थ आ जाता है। यूनिट फोर्थ ज्योमेट्री में आपका ट्रायंगल और सर्कल आता है। तो फर्स्ट बात करें ट्रायंगल में, जो कि आपका 15 पीरियड लेगा। इसमें क्या क्या देखने को मिलेगा, डेफिनेशंस, एग्जांपल, काउंटर एग्जांपल एंड सिमिलर ट्रायंगल्स, सिमिलैरिटी, कॉन्ग्रुएंसी, यही सब आपको इसमें ट्रायंगल्स में देखने को मिलेगा। कुछ प्रूफ्स यहाँ पर नीचे कुछ 5 प्रूफ्स दिए गए हैं, और भी बहुत सारे आ सकते हैं। नेक्स्ट बात करें सर्कल्स की। सर्कल्स में आपको टेंजेंट टू अ सर्कल एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट देखने को मिल जाएगा। सर्कल्स की और भी बहुत सारी जो भी आपके चैप्टर में दिया रहेगा वो सब देखने को मिलेगा। 2 प्रूफ्स मैंने यहाँ लिखे हुए हैं, ये ज्यादातर आपको पूछ सकता है। नेक्स्ट बात करें आपका फिफ्थ का ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में 3 चैप्टर्स आते हैं। फर्स्ट इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री जो कि 10 पीरियड लेगा। दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज जो कि 15 पीरियड लेगा। तीसरा हाइट एंड डिस्टेंस, एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन, जो कि 10 पीरियड में खत्म होगा। और ट्रिग्नोमेट्रिक मतलब इंट्रोडक्शन की बात करें तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एन एक्यूट एंगल ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल, प्रूफ ऑफ देयर एग्जिस्टेंस, वेल डिफाइंड। और फिर उसके बाद रेशियोज आपके 0 से लेकर 90 तक रहेंगे। मेनली आपके 30 डिग्री एंड 45 डिग्री 60 डिग्रीज में रिलेशन रहेगा। सारे वैल्यूज आपको याद करने रहेंगे। और साथ में ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में प्रूफ्स एंड एप्लीकेशन ऑफ आइडेंटिटी, sin 2a + cos 2a = 1, ऐसे बहुत सारे आपके आइडेंटिटीज होंगे जिनको प्रूव करने के लिए आएगा। तो और सिंपल आइडेंटिटी दी रहेगी, ठीक है। और थर्ड में हाइट एंड डिस्टेंस, एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन, जिसमें सिंपल प्रॉब्लम ऑफ हाइट एंड डिस्टेंस रहेगा। एंड प्रॉब्लम शुड नॉट इन्वॉल्व मोर देन 2 राइट
ट्रायंगल्स, जैसे कि आपके पोल के सवाल है तो आपके उसमें से 2 से ज़्यादा आपके कोई भी राइट ट्रायंगल नहीं बनेगा। एंड एंगल ऑफ एलिवेशन या फिर डिप्रेशन शुड बी 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री। यही तीन आपका एंगल ऑफ एलिवेशन एंड डिप्रेशन रहने वाला है। नेक्स्ट यूनिट सिक्स्थ की बात करें जो कि मेंसुरेशन है। मेंसुरेशन में आपका एरिया रिलेटेड टू सर्कल आ जाता है, जिसमें आपका एरिया ऑफ सेक्टर सेगमेंट ऑफ सर्कल आपको देखने को मिलेगा, जो कि 12 पीरियड में आपका पूरा कंप्लीट हो जाता है देखा जाए तो। और प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एरियाज एंड पेरीमीटर या फिर सर्कमफेरेंस आपको देखने को मिलेगा, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल। एंड आपका कैलकुलेटिंग एरिया ऑफ सेगमेंट ऑफ सर्कल प्रॉब्लम शुड बी रिस्ट्रिक्टेड टू सेंट्रल एंगल 60 डिग्री, 90 डिग्री एंड 20 डिग्री। तो आपको सेक्टर और सेगमेंट का अगर एरिया देखने को मिलता है तो 60 डिग्री एंड 90 डिग्री और 120 डिग्री सेफ रहेगा। नेक्स्ट सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स में, तो इसमें 12 पीरियड आपके लगने वाले हैं। एंड इसमें सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ एनी टू ऑफ द फॉलोइंग क्यूब्स, क्यूबाइड्स, स्फीयर्स, हेमिस्फीयर्स एंड राइट सर्कुलर सिलेंडर्स या फिर कोन्स आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट बात करें आपके लास्ट यूनिट के बारे में जो कि 7th स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। फर्स्ट स्टैटिस्टिक्स की बात करें तो इसमें थोड़े 18 पीरियड्स देखने को मिलेंगे, जिसमें आपके मीन मीडियन मोड देखने को मिलेगा। डेटा से आपको मीन मीडियन मोड निकालना पड़ेगा और बाई मॉडल सिचुएशन टू बी अवॉइडेड। फिर सेकंड प्रोबेबिलिटी, क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी, सिंपल प्रॉब्लम्स ऑन फाइंडिंग द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, जो कि 10 पीरियड में आपका खत्म हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर आपको क्वेश्चन पेपर डिजाइन कैसा देखने को मिलेगा, तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने एक टेबल बनाया हुआ, मतलब ऐसा टेबल हमें मिला हुआ है जिसमें आपका टाइपोलॉजी ऑफ क्वेश्चंस देखे तो रिमेम्बरिंग एग्जिबिट मेमोरी ऑफ प्रीवियसली लर्न मटेरियल बाय रिकॉलिंग फैक्ट्स, टर्म्स, बेसिक कॉन्सेप्ट एंड आंसर्स। ठीक है, तो इसके बारे में आपको ज़्यादा जानना है तो मैं इसका पीडीएफ भी प्रोवाइड किया हुआ हूँ। आपका क्वेश्चन पेपर का डिज़ाइन कैसा होने वाला है सभी इस पीडीएफ में आपको मिल जाएगा, तो आप यहाँ से जाके पढ़ सकते हो। मैं आपकी इंटरनल असेसमेंट की बात कर लूँ तो इसमें आपका पेन पेपर टेस्ट एंड मल्टीपल असेसमेंट आपका 10 मार्क्स का होगा। एंड पोर्टफोलियोज आपके 5 मार्क्स के होंगे। एंड लैब प्रैक्टिकल आपका जो इंटरनल ही होता है 20 नंबर आपको आराम से क्लास 10th में मिल जाएगा। क्लास 10th में थोड़ी डिफिकल्टी होती है। एंड आपको मैं प्रिस्क्राइब्ड बुक्स आपको बता देता हूँ जो कि मैथमेटिक्स के लिए रहेगा। तो सबसे पहले आपका मैथमेटिक्स का टेक्स्ट बुक एनसीईआरटी का इनफ है क्लास 10th के लिए। तो मैंने आपको यहाँ पर क्लास 10th का मैथ्स का सिलेबस बता दिया, इसके साथ ही मैं आपकी साइंस का भी सिलेबस बता चुका हूँ। आप लोग चैनल पे जाके चेकआउट कर सकते हो या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। और भी अगर आपको एनसीईआरटी बुक नहीं लगानी है तो मैं आपको कुछ बुक्स और बता दे रहा हूँ। जैसे कि आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो आपको अमेज़न की लिंक मिल जाएगी जहाँ से आपको 10% ऑफ पे कुछ बुक्स देखने को मिलेगी। ओसवाल की मैं प्रीफर करता हूँ यहाँ पर, जहाँ पर आपको बहुत इंटरेस्टिंग सवाल देखने को मिलेंगे और इसकी रिव्यू भी हमारे चैनल पे आपको अपलोडेड मिलेगी। आपको सीबीएसई का क्वेश्चन बैंक, इस मैथ्स स्टैंडर्ड का या फिर मैथ्स बेसिक का भी आता है ओसवाल बुक्स में, और डिस्क्रिप्शन में आप जाके चेकआउट कर सकते हो। और वीडियो यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू और थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।